और चलिए हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। हरिद्वार से शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हैं। गुरुग्राम में जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त योगाभ्यास कर रहे हैं। आनंद पांडे, कितना खास ये मौका है लोगों के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 9वां है यह और जेपी नड्डा योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए और तस्वीरें दिखाइए आप। जी बिल्कुल, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे गुड़गांव से। यहाँ पर आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ हरियाणा के मंत्री मौजूद है और यहाँ पर योग किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सूक्ष्म व्यायाम किया गया था और अब जो यहाँ पर प्राणायाम का अभ्यास किया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी गुरुग्राम में बारिश हो रही, बावजूद इसके यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी खासी तादाद में लोग योग कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पंडाल में पानी भर गया, बावजूद इसके जो योग करने वाले हैं उनका जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा और लोग जैसे भी संभव हो रहा है जगह बनाकर योग कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि योग से न सिर्फ स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है। और साथ ही साथ अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको खान पान के साथ योग भी जरूरी है। और ऐसे में अभी यहाँ पे प्राणायाम किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं वो भी मौजूद है। बीजेपी के या राष्ट्रपति सांसद अनिल बलूनी मौजूद है और साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी के मीडिया सेल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जो भारत की पहल पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, जिसको शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूएन हेडक्वार्टर से लीड करेंगे, तो उसके जरिए एक मैसेज जाए कि ये भारत की प्राचीन परंपरा है और योग जो है भारत के जीवन शैली में बसा हुआ है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने योग की शुरुआत की थी, उन्होंने बताया था कि कैसे स्वस्थ रहने के लिए हमको योग करना चाहिए। योग का मतलब होता है समन्वय, आपका अपने शरीर से समन्वय होना चाहिए, आपके आसपास का पर्यावरण है उससे भी समन्वय होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आनंद पांडे, क्योंकि देखिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जिस तरह से भारत की एक बहुत बड़ी देन है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच शिवांग माथुर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। शिवांग, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, योग गुरु रामदेव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए वहां पर कितना खास आज योग दिवस आपको नजर आ रहा है और लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम पतंजलि योग पीठ के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा रामदेव ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में योग को पहुंचाया है। बाबा रामदेव को आप देख सकते हैं मंच पे और साथ साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही ये योग शिविर यहाँ शुरू हो चुका था। हजारों की संख्या में चारों तरफ आपको लोग दूर दूर तक नजर आएंगे। यहाँ चाहे सिख समुदाय के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, हिंदू समुदाय के लोग हों, इसके अलावा बहुत सारे विदेशी सैलानी भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो यहाँ पे बाबा रामदेव के नेतृत्व में योग करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे योग शिविर लगाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर जो यहाँ लगाया गया है उसके अंदर हजारों लोग देश के कोने कोने से, बल्कि यूं कहूं कि पूरी दुनिया से पहुंचे हैं। जो लोग पतंजलि से जुड़े हुए हैं वो लोग तो योग कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो बाल योगी हैं वो भी लगातार यहाँ पे सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव को आप देख सकते हैं मंच पे लगातार कई वर्षों से वो योग करते आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने यही संदेश दिया है कि योग के जरिए न केवल वो लोगों की मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ करने का काम करेंगे बल्कि देश से गरीबी हटाने का काम भी करेंगे और इसके जरिए वो रोजगार पैदा भी करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और हर जगह जो है बहुत ही एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव माहौल योगा को लेके दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में हम बाबा रामदेव से इस बारे में बात भी करेंगे। बार बार प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ये बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है कि प्रधानमंत्री आज यूएनओ के अंदर बिल्कुल, और ये बेहद ही गर्व और हर्षोल्लास का भी विषय है जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री यूएन मुख्यालय में नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे योग कार्यक्रम का। और 4 तस्वीरें भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और शिवांग माथुर जो कि इस वक्त आपको दिखा रहे थे हरिद्वार से, यहाँ पर योग गुरु रामदेव और उनके साथ पुष्कर सिंह धामी है और इसके अलावा आप योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं और स्मृति ईरानी को भी आपने देखा योग करते हुए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर लोग योगा कर रहे हैं। व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। योग हमें एक दूसरे से जोड़ता है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से अभी जो संबोधन था प्रधानमंत्री ने दिया उसमें ये बड़ी बातें कही है।
आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और उन्होंने बताया कि कैसे आज शाम 5:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक यूएन मुख्यालय में योग दिवस का कार्यक्रम होगा, जिसकी अगुवाई वो खुद करेंगे। स्मृति ईरानी को आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ योगा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं अंकित भट्ट का, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जम्मू से कैसी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा सेक्टर में। कुछ ही मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका सियालकोट आता है, लेकिन देश की आन बान और शान बीएसएफ के जवान किस तरीके से योग कर रहे हैं, ये हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं न सिर्फ जवान, महिला ऑफिसर्स, महिला कमांडोज और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बीएसएफ के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही जवान हैं जो देश की आन बान और शान बनाए रखते हैं और पाकिस्तान की हर एक साजिश को विफल करते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक संदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी देने की कोशिश की जा रही है कि हर कोई यहाँ पर योग करे। कुछ यहाँ पर ऑफिसर्स, महिलाएं, महिला कमांडोज हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप योग कर रहे हैं, कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सीमा भी लगती है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कि हम योग करें जिससे हमारी हेल्थ ठीक बनी रहे। हमें सिर्फ योगा इंटरनेशनल डे दिन नहीं, हमें योग रोज करना चाहिए। हमारी सेहत इससे फिट रहती है, हमारी बॉडी फिट रहती है। इंटेंस्टाइन हमें अफेक्ट नहीं करते हैं योग करने से। तो ये देखिए यहाँ पर जो महिला कमांडोज है वो यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कर रही है। कुछ और भी जो महिला बीएसएफ की जवान है उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी, आपके जीवन में योग क्या कुछ परिवर्तन लेके आया? योग से हमें ये पता लगा है कि बैठ जाओ। हाँ। योग से हमें ये है कि योग करना चाहिए, बॉडी फिट रहती है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है कि हम योग करें और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें कि हम सुबह जो मतलब एक्टिविटी है उसमें हमारा काम आएगा। ये कुछ और भी जवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक संदेश, आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान की सीमा है, पाकिस्तानियों को भी योग करना चाहिए? बिल्कुल योग करना चाहिए सर। आपकी जिंदगी में योग किस तरीके से एक और चलिए अब बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और किस तरह से लोग ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि योग कितना खास होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है। चलिए देखिए एक और बेहद खास तस्वीर आप देख पा रहे हैं। स्मृति ईरानी इस वक्त आपको योग करती नजर आ रही है और आपको बता दें कि नोएडा में स्मृति ईरानी योग कर रही है। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी का, हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जी का। आमोद राय जी, देखिए जब बड़ी हस्तियां योग करती हैं तो इसका एक बड़ा संदेश जाता है और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है नोएडा में भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए करुणा, स्मृति ईरानी मेरे ठीक सामने योग कर रही हैं। मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ पे नोएडा स्टेडियम में सुबह से ही तकरीबन 6 बजे से लोग आकर बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री के संदेश खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ योग शुरू कर चुकी हैं। और महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि जब खास हस्तियाँ इसके लोगों के सामने योग करती है तो इसको लेकर लोग आगाह होते हैं और लोगों में इसको लेकर उत्साह भी बढ़ता है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में 21 जून को योग मनाने का, योग दिवस मनाने का चलन बढ़ा है, 2014
2014 से जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसके लिए पहल की है, निश्चित तौर पे भारत का दबदबा जो विश्व स्तर पे बढ़ रहा है उसमें योग की एक बड़ी भूमिका है और इस बात को केंद्र सरकार भी समझ रही है। और प्रधानमंत्री आप देखिए कि किस तरह से यूएन में जाकर योग करेंगे और देश में हर एक जगह पर कहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जाकर INS विक्रांत पे योग कर रहे हैं, तो कहीं स्मृति ईरानी नोएडा में योग कर रही हैं, तो कहीं अमित शाह योग कर रहे हैं। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं सब कहीं ना कहीं योग कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश है कि योग से जो भारत का दबदबा है वो तो कायम होगा ही, पहले स्वयं को निरोग रखा जाए तब दुनिया में अपना प्रचार प्रसार बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंच पे स्मृति ईरानी और उनके साथ जो नोएडा के सांसद हैं महेश शर्मा और योगी उनके साथ योग कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी समाज से तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और नोएडा के जो औद्योगिक जगत से जुड़े हुए तमाम हस्तियाँ हैं वो सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक संदेश यहाँ से भी देने की कोशिश हो रही है। चूँकि नोएडा के हु इज हु यहाँ पे उपलब्ध हैं और योग कर रहे हैं, तो इससे एक मैसेज जाता है आपके आस पड़ोस के लोगों में कि नहीं, योग के प्रति समर्पण दिखाने से स्वास्थ्य को फायदा होगा और ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को जोड़ने का काम भी करता है। तो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं कैसे स्मृति ईरानी अभी फिलहाल जो है मंच पे खड़ा होकर योग कर रही हैं और उनके साथ में केंद्रीय तमाम और भी डिग्निटरीज हैं यहाँ के सांसद महेश शर्मा हैं। बिल्कुल आमोद जी, और इसके साथ साथ वो तस्वीरें भी राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी जो योग कर रही हैं, आप तस्वीरें दिखा रहे हो, और अनुराग ठाकुर। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बड़ा मैसेज जो तमाम हस्तियां हैं उनके जरिए भी योग करते हुए लोगों को